नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 17 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है, इसलिए सिंह राशि में इस गोचर काल में सूर्य अत्यंत बली होंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल में सूर्य योग कारक हैं और प्रबल महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इस गोचर का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो केवल सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित है और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप सिंह राशि के जातकों का अगस्त माह का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य 17 अगस्त को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव में बुध 9 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और मंगल पूरे महीने लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य लग्न भाव और भाग्य भाव में योग कारक होते हैं। क्योंकि सूर्य स्वराशि में है, केंद्र में है, अत्यंत बली हैं, इसलिए जातक को हर क्षेत्र में सफलता और उच्च स्थान प्राप्त होता है। सूर्य के बली होने पर भले ही साधारण घर में जन्म लिया हो, लेकिन उच्च स्थिति को, उच्च पद को प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ योग कारक ग्रह बलवान हैं तो साथ के और भी ग्रहों को बल प्रदान करेंगे। सूर्य चूंकि लग्न भाव में है, स्वराशि में है, केंद्र में है, अत्यंत बली हैं, इसलिए बुध को भी और मंगल को, दोनों को ही बल प्रदान करेंगे। खुद तो अच्छा फल देंगे ही, मंगल और बुध भी बहुत अच्छा फल देंगे। तो सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर काल में आपके जीवन पर, इसको समझने के लिए पहले हमें सूर्य को समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि सूर्य क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य ही पिता के कारक हैं। सूर्य मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य बली हैं तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है और बली है सूर्य तो जातक जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा, मंगल को सेनापति, गुरु को महामंत्री और बुध को राजकुमार माना जाता है। और कितनी बेहतर स्थिति है आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों की कि राजा, सेनापति, राजकुमार और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है लग्न भाव पर, तो महामंत्री भी आपके लग्न भाव में गोचर हैं। तो बहुत ही बेहतर ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। आइए बात करते हैं कि लग्न भाव में सूर्य क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर। सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लग्न भाव ही आपका जीवन है। सूर्य प्रकाश के कारक हैं। लग्न भाव में सूर्य के गोचर करने से आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। सूर्य आपके जीवन में नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आएंगे। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, उच्च पद, राजनीति और सरकार के भी कारक हैं। इस गोचर काल में
सूर्य आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, आपकी वाणी में ओज होगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित रूप से आपका इस गोचर काल में प्रमोशन होगा, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आपको इस गोचर में कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति में है तो उसमें भी कोई उच्च पद प्राप्त होगा। अगर अथॉरिटी या गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो आपके प्रभुत्व, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि बुध भी 26 अगस्त तक लग्न भाव में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध आपकी कुंडली में लग्न भाव में 9 अगस्त से विराजमान हैं और 26 अगस्त तक गोचर करेंगे। सूर्य 17 अगस्त को लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है, समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी बुध हैं और लाभ भाव के स्वामी भी बुध हैं। कितनी बेहतर स्थिति है कि लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। चूँकि योग कारक हैं सूर्य और बुध, और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध आपको बुद्धिमान बनाएंगे, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग करने वाला बनाएंगे, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। बुध व्यापार, तकनीक के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि इस गोचर काल में सूर्य से संबंधित कार्यों में या बुध से संबंधित कार्यों में, जैसे कि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातक जो कि सोने चांदी, माणिक के हीरे जवाहरात का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ उन्हें भी होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या जो आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन से जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये बुधादित्य योग उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आएगा। प्रबल धन लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध हैं। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति होगी। जो जातक ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और देवगुरु की दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ने से उनके प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होगी, तो आपको और भी अधिक लाभ होगा अपने नौकरी, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन और व्यापार में। मंगल भी गोचर कर रहे हैं लग्न भाव में और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। तो आइए बात करते हैं कि मंगल का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर।
कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो, आप उसे अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। लग्न भाव में विराजमान है मंगल और द्वितीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव से वाणी का विचार किया जाता है, तो शुक्र आपकी वाणी और व्यक्तित्व में इतना आकर्षण उत्पन्न करेंगे जिससे आप अपने कार्य को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे और उसका अवार्ड प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने हो तो हमें लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मन में नेगेटिव फीलिंग आती है और हम कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन मंगल के प्रभाव से आप में इतना साहस, इतना आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि आप बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करेंगे। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि ऐसा करने से कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर और देवगुरु और मंगल परम मित्र हैं, तो इसलिए जो है आपको रिस्क लेने पर भी लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप अपने ज्ञान और पराक्रम, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के द्वारा बड़े से बड़े टारगेट को प्राप्त करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सभी मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है और एक नहीं कई महाधनी योग। तो पहले ये समझते हैं कि महाधनी योग क्या होता है और फिर हम आपको ये समझाएंगे कि ये योग आपकी कुंडली में किस तरह से बन रहा है। महाधनी योग धन का योग है। जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धिबल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। जन्म कुंडली में अगर ये महाधनी योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर कुंडली में ये योग समय समय पर बनता है और अल्पकाल के लिए ही बनता है, थोड़े समय के लिए, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना। लेकिन इतने समय में ही व्यक्ति को धनवान बना देता है और सभी सुखों की, ज़मीन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सब की प्राप्ति करा देता है। शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में ये महाधनी योग किस तरह से बन रहा है। पहला जो महाधनी योग बन रहा है वो बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। आपके लाभ भाव, जहाँ से आपकी इनकम, आपके गेन, आपके लाभ का विचार किया जाता है, लाभ भाव के स्वामी बुध हैं। और धन भाव, जहाँ से आपके धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का विचार किया जाता है, उसके भी स्वामी बुध हैं और बुध लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। महाधनी योग बन गया। 26 अगस्त को बुध द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष का एक सूत्र है कि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। यहाँ पर देखिए, लाभ भाव के स्वामी बुध 26 अगस्त को धन भाव में गोचर कर जाएंगे तो महाधनी योग बन जाएगा। तो इस तरह से बुध ने 2 महाधनी योग बनाए। ऐसे ही आप यहाँ देखिए, त्रिकोण पंचम भाव को और नवम भाव को कहा जाता है।
पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, नवम भाव के स्वामी हैं मंगल। पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी गुरु और मंगल के बीच में सीधे दृष्टि संबंध बन रहा है। ये तीसरा महाधनी योग बन गया। और चौथा महाधनी योग आप देखिए, कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र और धन भाव के स्वामी हैं बुध। और 26 अगस्त को धन भाव में शुक्र और बुध दोनों की युति होगी, दोनों ही ग्रह एक साथ होंगे। तो ये चौथा महाधनी योग आपकी कुंडली में बन गया। और शुक्र और बुध से महाधनी योग बन रहा है, गुरु और मंगल से महाधनी योग बन रहा है, बुध से बन रहा है। तो वो जातक जो रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, या शिक्षक, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, या व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या शेयर मार्केट और पूंजी निवेश का कार्य करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा। महाधनी योग बन रहा है उन जातकों की कुंडली में। मंगल भी महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं, देवगुरु और मंगल। तो जो जातक पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या रक्षा विभाग में हैं, या रक्षा अनुसंधान का कार्य करते हैं, या फायर से रिलेटेड कार्य करते हैं, बिजली से रिलेटेड कार्य करते हैं, या जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ब्लड बैंक में कार्य करते हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, शस्त्र निर्माण करते हैं, उन सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा महाधनी योग के निर्माण होने से। पारा, पत्थर, रेस्तरां, होटल, भट्ठी, ईंट भट्ठा, हलवाई या बेकरी का कार्य करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। और चूंकि देवगुरु और मंगल, देवगुरु और बुध, इनके प्रभाव से महाधनी योग बन रहा है, तो जो जातक फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज, बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक ज्योतिष, राजनीति, धर्म, मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग या इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। सूर्य देव की आप उपासना करें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की पूजा करें। उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। हो सके तो एक चांदी की चेन धारण करें। और पक्षियों को मंगलवार के दिन मीठे चावल खिलाएं। शुक्र के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक सिल्वर रिंग अपने मिडिल फिंगर में धारण करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। हो सके तो शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्रों का दान करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए गुरुवार के दिन आप केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें। और एक केले का वृक्ष चाहे गमले में ही लगा लें, लगा करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तो आपके हर तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे, हर तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन में लगातार प्रगति होगी, लाभ होगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर दिया है। समग्र विश्लेषण के लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।